ओम शांति। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे जिला जालौन के अंतर्गत तुरई में जो बाबा का सेंटर है और इसमें हमारी बहनें परम तपस्वी बहन मीना दीदी और तमाम हमारी बहनें हैं, उनके बीच में आकर के मुझे जो बड़ा ही सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में मैं उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहा और 4 बार विधायक रहा। विधायक रहते हुए और मंत्री रहते हुए कभी भी मैंने आत्मिक सुख महसूस नहीं किया। एक्चुअली इस दुनिया में जो दिखाई देता है, बड़े बड़े लोगों को प्रोटोकॉल मिलते हैं, बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ज़िंदगी में कहीं सुख और शांति नज़र नहीं आती है। सब चूँकि अज्ञान में सभी लोग फंसे हुए हैं। वास्तविक ज्ञान जो है उससे हम पूरा दुनिया बहुत दूर है। हम क्या हैं ये किसी को जब सही वास्तविक अपने आप को परिचय नहीं है, हम शरीर अपने आप को समझ करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। और आज जिस मैं बोल रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, लेकिन अगर आत्मा निकल जाए तो ना तो मैं बोल सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा यह शरीर सड़ जाएगा, जिसके कारण आज इस शरीर से मेरे लौकिक परिवार के लोग अगर 2-4 दिन न देखें तो वो भी बेचैन होते हैं। लेकिन यही शरीर है कि आत्मा निकल जाती है तो जिस कमरे में हम लोग लेटते हैं वो कमरे से भी 1 घंटे के अंदर निकाल करके बाहर रख दिया जाता है, और 24 घंटा नहीं होता है, ये होता है जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हम शरीर हैं ही नहीं, हम शरीर को चलाने वाली आत्मा है, और आत्मा का कोई भोजन नहीं लेता है, शरीर का भोजन हम लोग लेते हैं। अब मैंने देखा है कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, इतना तनाव में, इतना डिप्रेशन में रहते हैं, इतना मानसिक तनाव रहता है कि वो वास्तविक सुख से बहुत दूर रहते हैं। जब तक मैंने ये देखा कि हमारे एक तरफ पे अगर कोई सन्यासी है, वो जंगल में तपस्या करता है, 2-4 साल 2-4 वर्ष कोई हिमालय पर्वत में तपस्या करके या अन्य स्थानों से तपस्या करके आता है, लेकिन जब गांव में आता है या बस्ती में आता है तो उसकी इतनी महिमा होती है, इतनी ज़्यादा पूजा होती है। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि ये हमारा जो परमपिता परमात्मा शिव की संतानें हैं, ये आजीवन ब्रह्मचारी बहनें, कोई 40 साल तपस्या कर रही है, कोई 50 साल की हमारी तपस्वी बहनें हैं, जिनका जैसा इनका वस्त्र सफ़ेद बेदाग है, ऐसा इनका चरित्र भी बेदाग है। और इतनी तपस्वी बहनें, एक तरफ लोग आडंबर में फंसे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं परमात्मा प्रतिदिन आ करके हमारी जिस तरह से बैटरी, ये मोबाइल की बैटरी है, उसको चार्ज लोग करते हैं, लेकिन अगर उसका सिम निकाल दिया जाए तो कहीं बात नहीं हो सकती है। हम लोग दिन भर सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन सिर्फ शारीरिक सुख सुविधा के लिए, और ऐसी जो संपत्ति हमारे साथ जाने वाली नहीं, 1 पैसा जाने वाला नहीं है, एक हमारा परिवार का कोई और एक संबंधी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन हम उसी के चक्कर में हमेशा रहते हैं।
आज मैं अपने सभी ब्रह्मा कुमार परिवार के भाई और बहनों से बताना चाहता हूँ कि भाई कितना सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि एक तरफ बिकारी दुनिया है और एक तरफ कितनी प्योरिटी वाली दुनिया है। हमारा जो ये ब्रह्मा परिवार है, ये परिवार इसमें वास्तविक ज्ञान, परम ज्ञानी, परम पवित्र और परम प्रेमी, परम शांति, परम सुखी, परम आनंद और परम शक्तियों से भरपूर है। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अमृत बेला उठता हूँ और अमृत बेला में उठ कर के कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, तो प्रतिदिन मैं राजनीति में रहते हुए कभी भी 24 घंटे में अमृत बेले से रात तक कभी भी 24 घंटे में एक भी झूठ नहीं बोलता हूँ और एक भी कभी भी बदले की भावना से किसी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ। ये हम प्रतिदिन अमृत बेला उठते हैं और सबसे पहले गुड मॉर्निंग नमस्ते अपने परम पिता परमात्मा जो हमारा वास्तविक बाप है, जो जन्म जन्म का हमारा बाप है। ये लौकिक के जो हमारे माता पिता हैं ये तो एक जन्म के हैं, पता नहीं कितने जन्म हमने लिए। अनाद काल से हमारा जो माता पिता है उसका गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं और इसके बाद जो जिनको हमने अनाद काल से अब तक संकल्प बोल कर्म से दुख पहुंचाया है उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। और हमारा राजनीति से लेकर के अनाद काल से लेकर के अब तक जिन लोगों ने नुकसान किया हो, कष्ट दिया हो, उनके लिए भी मैं दुआएं प्रतिदिन करता हूँ। ऐसी सोच दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक तरफ तनाव वाली दुनिया है और एक तरफ शांति वाली दुनिया है। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि हमारी लौकिक बेटी है और वो उसका ऐसी बीमारी थी कि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में मैंने मेदांता और सब अस्पतालों में दिखाया था। डिप्रेशन में जा रही थी और वो जो कुछ खाती थी तो तुरंत लूज मोशन होता था। पूरे देश के बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया था लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी और ये कहती थी कि मैं अब मर जाऊंगी, मुझे मर जाने दो। मैं अमृत बेला उठता था और संकल्प करता था कि ये बाबा आपकी बच्ची है, इसको कुछ नहीं हो सकता है। चूँकि उसका गला बहुत अच्छा है और वो बाबा के भी गीत बहुत अच्छे गाती है, तो मुझे ऐसा संकल्प आता था कि ये एक दिन बाबा के बहुत अच्छी सिंगर बनेगी और ये कभी भी अस्वस्थ हो ही नहीं सकती है। जब उसको लास्ट में मैंने पीजीआई में दिखाया और इतने टेस्ट हुए कि वो ये कहती थी कि मुझे मर जाने दो, लेकिन बाद में जब रिपोर्टें आई तो उसका कुछ भी नहीं निकला और इसके बाद पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गई है। तो जहाँ संकल्प पवित्र होता है, जहाँ बोल पवित्र होता है, लौकिक जीवन में कहा गया है कि जहाँ पर 1000 ऋषि मुनियों से बड़ा जो लौकिक जीवन में अपने युगल के साथ रह करके भी पवित्रता के साथ जीवन यापन करता है, वो 1000 ऋषि मुनियों से भी महान होता है। जिसके अंदर जितनी पवित्रता होती है उसके अंदर उतनी सफलता उसके पीछे पीछे चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कानपुर में भी एंजल वर्ल्ड बाबा ने निमित्त बनाया है, लगभग 3 एकड़ में वो बना हुआ है और उसमें 3D और कई चीज़ें उसमें लगाई गई हैं और उसमें बड़े बड़े अधिकारी, सांसद, विधायक आते हैं और बड़े बड़े इंजीनियर लोग आते हैं, 3D देखते हैं और उनका कंसेप्ट क्लियर होता है कि हम कौन हैं, हम
शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का बाप कौन है? वो हमारा बाप परमात्मा है। तो जो हम पवित्रता के साथ चलेंगे तो उसकी जितनी संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। तो हम लोगों को उससे एक आध्यात्मिक जर्नी भी आगे शुरू होने वाली है। वो कानपुर बिठूर एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है और ब्लू वर्ल्ड एक एशिया का टूरिस्ट प्लेस है। और उसी के पास ये एंजल वर्ल्ड बाबा ने निमित्त बनाया है और उसी में बहनें रह करके सेवाएं दे रही हैं। प्रतिदिन बड़ी सेवाएं हो रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मनसा सेवा का समय चल रहा है बड़े पैमाने पर, उसमें लाखों लोगों की सेवाएं होंगी। मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि बाबा ने मुझे एडाप्ट किया और मुझे राजनीति में रहते हुए, जहां काली कोठरी राजनीति की गिनी जाती है, वहाँ से कोई शुद्ध निकलना बहुत मुश्किल है। लोग, मैंने देखा कि रात में जब लोग राजनीतिक लोग आते हैं तो बिना नशा के या बिना कोई मादक द्रव्य के उनकी नींद नहीं पड़ती है। और मैं तो अमृत बेले से उठता हूँ और प्रतिदिन एक एक बोल में ध्यान रखता हूँ कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट मनसा वाचा कर्मणा से किसी तरह से किसी को कष्ट न हो पाए। और प्रतिदिन जब मैं रात में लेटता हूँ तो दिन भर में मैंने क्या विनाशी कमाई की है और क्या अविनाशी कमाई की है, जो हमारे साथ जाने वाली है, वो कितनी मैंने कमाई की है। वो बाबा से रात में पूरा चर्चा करते हैं और इसके बाद उनको बताते हैं और इसके बाद गुड नाइट करके, और मैं बाबा के गोद में, मुझे पता ही नहीं चलता है मैं लेटा और कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब नींद आ गई। तो ऐसा जीवन है मेरा। भोजन भी, जो अमृत बेला उठ करके हमारी बहनें परमात्मा से के याद में योग करती हैं और परमात्मा के याद में भोजन बनाती हैं, और वो बाबा को भोग लगा हुआ भोजन मेरे पास प्रतिदिन आता है। मैं जब बड़े बड़े मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बड़े लोग आते हैं तो जब वहाँ पर प्रीत भोज होता है तो मैं जब वहाँ पर कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये भाई बाहर का भोजन नहीं करेंगे, ये पवित्र हाथों का बना हुआ, ब्रह्मचारी बहनें जो हाथों से बना करके भोजन, मानसिक अच्छी सोच से भोजन बनाती हैं और वो ये ग्रहण करते हैं। तो बाबा का, जब मैं विधानसभा में भी जाता हूँ, बैच लगा हुआ लोग देखते हैं, तो जो कुछ लोग, कभी हमारी बहनें माउंट आबू में ले जाती हैं भाइयों को, और इसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर वो उनको माया पांचों विकारों में फिर उस कब्जा कर लेती है। लेकिन वो जब विधानसभा के अंदर मैं जाता हूँ और वो लोग देखते हैं तो ओम शांति वो बोलते हैं, और 403 विधायकों में मैं ही एक ऐसा हूँ जिसको बाबा ने अडॉप्ट किया है। और मैं बैच हमेशा लगा करके ही रहता हूँ। तो जहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में, बड़े ऑफिसों में भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये क्या हमको भी मिल जाएगा? तो हमने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, पहले आप 7 दिन का कोर्स करिए और प्योरिटी धारण कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा। तो मैं आज इस मौके पर बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे पता नहीं कितने जन्मों की, मेरी पिछले जन्मों की तपस्या थी, जो बाबा ने मुझे एडॉप्ट किया। और 3 बार मुझे परमात्मा ने स्वयं वरदान दिया और 2 बार तो बाबा ने अपने हाथ से मुझे अमृत फल स्वयं सेब दिया और वरदान दिया, दृष्टि दी स्वयं परमात्मा ने। इससे ज़्यादा राजनीति में और कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।